तो हे गाइस व्हाट्सअप एवरीवन, देशी तशर फ्रॉम चैनल टेक्नोहॉलिक बाइकर। और आज की जो वीडियो है बेसिकली आप लोगों ने टाइटल पढ़ लिया होगा, थंबनेल देख लिया होगा, थोड़ी सी जो आवाज़ है उसको मैं बंद कर देता हूँ। तो अभी आज का जो सीन है वो क्या है कि मैं अभी आ रखा हूँ गुड़गांव में, और मैं बेसिकली हूँ आई थिंक रहेजा मॉल है वो यहाँ पे नाम का, रहेजा मॉल के नाम से भी मॉल है। तो यहाँ पे सीन क्या है कि मैं क्यों आ रखा हूँ, बिकॉज मेरे को लेना था एक ब्रांड न्यू सील्ड पैक आईफोन 11 प्रो। अब 11 प्रो ही मेरे को क्यों लेना था और क्यों मेरे को यही फ़ोन चाहिए था, 12 नहीं चाहिए था, 12 प्रो नहीं चाहिए था अभी नया, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, आपको बताऊंगा बाद में वीडियो के। पहले मेरे को चेक करने का मेरे को यहाँ पे मिलता है नहीं। मैंने फ़ोन पे इनसे बात करी है, जो एप्पल के ऑथराइज्ड बेसिकली मेन सारे स्टोर्स हैं वहाँ तो नहीं मिल पा रहा, बिकॉज एप्पल ने पीछे से बनाना 11 प्रो बंद कर दिया है। मेरे पास एक्चुअली आपको पूरी कहानी बताऊंगा, जो मेरे हाथ में ये भी 11 प्रो ही है, ये मिडनाइट ग्रीन कलर है, तो ये 11 प्रो ही है। तो अभी लेकिन ये वाला मेरे पास है, तो मैं फिर मैं नया लेने क्यों जा रहा हूँ और क्यों नहीं जा रहा आपको पहले बता देता हूँ। तो बिकॉज सीन क्या हुआ था कि मेरे को अपने लिए चाहिए था एक 11 प्रो। मेन फोन है मेरा OnePlus 7T Pro, आप लोग जानती हो, जिससे मैं अपना सारा बिजनेस संभालता हूँ, आपको मैंने बता रखा है, सारा अपना काम संभालता हूँ। और एक पर्सनल फोन रखता हूँ हमेशा आईफोन, तो पहले मेरे पास एक्स होता था, तो एक्स को बेच के मैंने 11 प्रो लिया था। लेकिन उस टाइम बजट नहीं था मेरा एक न्यू फोन लेने का, तो मैंने सेकंड हैंड लिया था अपने किसी नोन से। लेकिन यार मतलब एक फील सी नहीं आ रही सेकंड हैंड में, नया ही चाहिए, बिकॉज नए की एक फील ब्रांड न्यू की होती है। ब्रांड न्यू देखो ब्रांड न्यू ही होता है। तो इसलिए अभी मैं गुड़गांव रखा था अपनी फैमिली के साथ। एक दो दिन पहले मैं आया था, वैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, आप लोगों को पता ही है, मेरी फैमिली आ रहती है तो मैं गुड़गांव आते रहता हूँ। तो यहाँ मेरे को एक डीलर मिले जिन्होंने मेरे को अच्छी डील दी है। अब मैं 11 प्रो ही क्यों मांग रहा हूँ, इवन दो एप्पल ने बनाना बंद कर दिया, डिसकंटिन्यू हो गया एप्पल की तरफ से, लेकिन मैं वही क्यों चाहता हूँ, आपको उसका बहुत बड़ा रीजन आपको बाद में बताऊंगा कि मैं 12 क्यों ले रहा। इन शॉर्ट अभी बता दूं तो बिल्कुल बेकार है 12, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। लेकिन डिटेल में क्यों अच्छा नहीं लगा, उसमें क्या अच्छा नहीं लगा, वो सारा आपको बताऊंगा बाद में। अभी आपको पहले लेके चलते हैं दुकान में, बिकॉज मेरे को मेन सीन अभी ये देखना है कि वहाँ मिलता भी है या नहीं मिलता, और मिलता है तो मेरे को कितने का पड़ता है, आप लोगों को चाहिए तो आपको कितने का पड़ेगा, सारा आपको बताऊंगा। तो चलते हैं पहले फटाफट ऊपर, इस जो भी नाम मैंने बताया था मॉल का मैं भूल गया, उस मॉल में, और फिर आपको दिखाते हैं मिलता नहीं मिलता, और दुकान आपको दिखाता हूँ और दिखाते हैं कितने का मेरे को मिला, अगर मिला। स्टार्ट करते हैं वीडियो इंट्रो के बाद। तो गाइस ये हमारे हाथ में फ़ोन आ गया है, आईफोन 11 प्रो 64 GB मिडनाइट ग्रीन कलर। और अभी हम आ रहे हैं स्पाइस इलेक्ट्रॉनिक्स में, आपको दुकान बाहर से भी दिखा दूंगा। ये कौन सा मॉल है यार, मेरे को नाम भूला तुम्हारा में, रहेजा क्या नाम है, रहेजा, तो सोना रोड। तो इस मॉल का नाम है रहेजा मॉल सोना रोड, यहाँ पे इनकी शॉप है। और ये यहाँ पे बैठते हैं, और साथ में भाई यहाँ पे भी है। तो क्या क्या मिल जाता है यहाँ पे, पहले तो बता दो। सारे फ़ोन मिल जाते हैं सारी कंपनी के, वीवो, ओप्पो, आईफोन, अच्छा तो सारे फ़ोन यहाँ पे मिल जाते हैं, आईफोन, OnePlus, रियलमी, ओप्पो वगैरह। और रेडी स्टॉक रहता है ना, आपको मतलब कोई सा भी मंगाना भी हो तो जल्दी मिल जाएगा। जैसे मैं आया था तो आईफोन 11 प्रो जो है बेसिकली सीन क्या है, स्टोर में आना बंद हो गया, इमेजिन में अब नहीं मिल पाता, एप्पल के ऑथराइज में नहीं मिल पाता, तो आपको कहीं और से मिल रहा है तो वहाँ से ले सकते हो। तो किसी और को भी अगर लेने आना तो क्या रेट पड़ेगा वैसे 11 प्रो का? सर फिक्स रेट नहीं है, चेंज होते रहता है मतलब। तो आपको आना हो तो यहाँ पे कॉल करके आ जाना, पहले पूछ लेना कि अवेलेबल है नहीं, उसके बाद ही आ जाना। बाकी सारा तो अवेलेबल रहता है ना, 12 वगैरह अवेलेबल है इन हैंड, 12 मिनी, बाकी सब अवेलेबल है, 12 प्रो वगैरह, तो वो सब रेट आपको पूछना, उनसे पूछ लेना। और वीवो वगैरह सारे अवेलेबल हैं, वो मेरे ख्याल से आप संभालते हो है ना? हाँ, तो वो यहाँ पे सारे तो स्टॉक पड़ा हुआ है वीवो वगैरह का। बाकी थोड़ा बहुत आओगे नाम ले देना हमारा, थोड़ा कर देना, रेफरेंस हो जाएगी तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट और बाकी जो बेस्ट रेट होगा मिल जाएगा। विद बिल यहाँ पे सारा सामान मिलेगा, बिल आपको काट के देंगे। और पेमेंट कैसे ले लेते हो? कार्ड, पेटीएम, फोन पे, सारा मतलब कुछ है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सब कुछ है। EMI बनानी है कोई बना देंगे। और कैशबैक आईफोन किस पे है? 11 वगैरह पे, 11 पे, 12 पे भी है, और 12 वगैरह पे 5,000 रुपये ना, मेरे 4-5 हज़ार रुपये है। तो वो छोटा मोटा वैरी करते रहता है। बाकी अगर आपको बाहर से दुकान का बोर्ड दिखा देता हूँ, ये जो शॉप है, अच्छा ये वाला ना, तो ये देख सकते हो यहाँ पे सैमसंग का लिखा हुआ है स्पाइस कम्युनिकेशन, बाहर बोर्ड लगे हुए हैं यहाँ पे। और ये रहेजा मॉल में है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पूरा मॉल पड़ा हुआ है। और यहाँ पे और भी शॉप्स हैं, लेनोवो की है, HP की है, सैमसंग की है, सारी मतलब यहाँ पे और कुछ भी हैं जितनी भी शॉप्स हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ पे स्पाइस कम्युनिकेशन। और किसी को फ़ोन बेचना हो तो बिक भी जाता है ना, कोई सा भी फ़ोन हो, चाहे छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, एंड्रॉयड और फ़ोन चलना चाहिए, और या फिर एप्पल भी सारे बिक जाते हैं, वीवो शीवो सब। और मेन है कि आपकी जो नई फ़ोन की वैल्यू उसमें से काट लोगे ना आप। जैसे अगर इसका प्राइस आपका 80 है, पहले का आपका 50-40 लग रहा है, तो वो माइनस हो जाएगा, तो वो माइनस हो जाएगा। तो आपको किसी को आना हो तो नंबर डाल दूँ ना, मेरे को नंबर देना जो डालना है। इनका एक बार कार्ड दिखा देता हूँ,
ये इनका कार्ड है स्पाइस कम्युनिकेशन। दिल्ली में भी स्टोर है? नहीं गुड़गांव में ही है। अच्छा अच्छा, गुड़गांव में ही है। तो आप लोगों को पता भी मैं गुड़गांव आ रखा हूँ। सारे स्टोर अच्छा, सारे स्टोर लिखे हुए हैं। तो इनका ये कार्ड है स्पाइस कम्युनिकेशन, 7 डेज़ ओपन रहता है। और ये यहाँ का होगा ना, ये यहाँ का एड्रेस है, यहाँ पे अभी खड़ा हूँ रहेजा मॉल वाला, और यहाँ इनके सारे स्टोर लिखे हुए हैं। तो सारे गुड़गांव में ही है। अच्छा, सारे इनके सारे जितनी भी मतलब स्टोर्स हैं गुड़गांव में ही है। बाकी इनने मेरे को बहुत अच्छा प्राइस दिया, तो इनने मेरे को इसका प्राइस भी बहुत अच्छे दिया। ऑलमोस्ट जो मेरे को ऑनलाइन भी मिल रहा था वही प्राइस ऑलमोस्ट इसका मिला है 86,000 रुपीज़। बाकी वारंटी भी एक्टिवेट कर लूँगा, बिल काट के दे देंगे। किसी को आना हो तो ये सारे स्टोर्स हैं, जरूर आ जाना। बस ये इनसे हमने ले लिया सारा सामान, आपको अनबॉक्सिंग दिखा दूंगा घर में, प्रॉपर वीडियो। बाकी एक बार चेक कराया था इनने। और इनसे कवर भी मैंने लिया है, ये इनने कवर बहुत प्यारा दिया है। इसकी कॉस्ट क्या पड़ेगी किसी को चाहिए हो? 600 रुपये। तो 600 रुपये का मोटा मोटा कवर है, अच्छी ब्रांडेड कंपनी का है। और कवर अगर भी किसी को चाहिए हो तो यहाँ पे आके ले सकते हो ज़रूर से, मतलब सारी वैरायटी वगैरह पड़ी हुई है। टेम्पर भी सारे मिल जाते हैं ना? ठीक है। तो इनने पूरा मेरे को बिल सब कुछ काट के दे दिया। बिल मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, बिकॉज सिक्योरिटी रीजन के लिए होता है। बाकी आपको फ़ोन की जो अनबॉक्सिंग है वो घर पे आराम से दिखा दूंगा क्या क्या सामान मिलता है। और थैंक यू, नाम बता दो अपना सारा। राजीव आपका नाम है? अमित। अच्छा, तो आपने सबका नाम जान लिया। तो किसी को भी आना हो, फुल रिकमेंडेशन है, बहुत अच्छी सर्विस दी है, पूरी ट्रीटमेंट वगैरह बढ़िया है। और छोटा मोटा अपनी तरफ से गिफ्ट भी दे देते हैं यार, का फ़ोन महंगा लोगे तो ज़रूर से आ जाना। फुल रिकमेंडेशन है, थम्स अप है। 1 hour later. तो वैसे अभी मैं आ गया हूँ घर, और भाई ने जेन्युइनली बहुत प्यारी डील दिया। आपको मैंने अनबॉक्सिंग दिखा दी थी। आपको बस लास्ट की वीडियो में पार्ट में ये बताना है कि मैंने 11 प्रो ही क्यों लिया और बाकी कोई और फ़ोन क्यों नहीं लिया। मतलब जो बाकी 12 वगैरह आ रखे हैं जो मेरे को बिल्कुल बेकार लगे, वो मेरे को क्यों बेकार लगे। बाकी अभी मेरे हाथ में फ़ोन है, इसको कर रहा हूँ सेटअप। यहाँ पे फ़ोन है, सारा सामान अंदर। और हाँ, भाई ने एक बहुत अच्छा जेस्चर दिया। भाई ने मेरे को एक कवर भी फ्री दिया जो मैं उससे लेके आया हूँ। ट्रांसपेरेंट कवर है, प्रॉपर है, बहुत अच्छी कंपनी का महंगा कवर है। और एक कवर मैंने OnePlus 70 Pro के भी लाऊँ, बिकॉज इसका कवर कहीं मिलता नहीं है। बहुत प्यारा कवर लेके आऊँ तो वो ये है, बहुत मेरे को सेक्सी लगा वाला कवर, कार्बन फाइबर में है, ये F1 लुक में है। तो ये कुछ मैं 500 तक का लाया हूँ, आपको दिखाया था मैं, तो ये लेके आया हूँ। बाकी ये वाला जो है, ये कवर मेरे को साथ में दिया है। और अभी अपना ब्रांड न्यू कर रहा हूँ 11 Pro, iPhone 11 Pro मिडनाइट ग्रीन कलर, इसको कर रहा हूँ अभी सेटअप। तो करते हैं इसको फटाफट से सेटअप। और बिल्कुल अलग ही प्यारा और प्रीमियम फ़ोन है यार, मतलब बहुत ही प्रीमियम फ़ोन है। एक बार आप चीज़ देखो, मतलब नए का ना मज़ा नया का ही होता है। तो अब करते हैं इसको सेटअप, उसके बाद करते हैं वीडियो का एंड। और आपको बताता हूँ मैंने क्यों 12 नहीं लिया, और करते हैं इसको सेटअप। अभी गाइस मैं आ चुका हूँ घर, और अभी है आई थिंक 2 दिन बाद की मैं वीडियो मतलब व्लॉग शूट कर रहा हूँ। आप लोगों को पता है आजकल मैं थोड़ा सा कम डाल पा रहा हूँ। और अभी जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ये एक्चुअली फ़ोन लेने के 2 दिन बाद कर रहा हूँ। क्या सीन हुआ क्या नहीं हुआ आपको मैं बता देता हूँ। तो पहली बात तो मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आपको बताऊँगा मैंने 12 Pro क्यों नहीं लिया, तो वो भी बताऊँगा, भूलूंगा कुछ नहीं, उसकी टेंशन मत लो। बाकी आज एक सीन हो गया यार कि एक्चुअली आपको सच बताऊँ तो जब मैं लास्ट, जिन लोगों को पता है, जो लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं जो मेरी सारी वीडियो देखते हैं, उनको पता है कि मैं गया था अभी बूसा पे, हमारी हायाबूसा पे लोधी रोड। तो वहाँ मैंने फोटोशूट कराया था पूरा। तो फोटोशूट में मैंने एक वीडियो भी शूट करी थी प्रॉपर, जिसमें मैं अपनी हायाबूसा को चलाते हुए आ रहा था। और ऐसी मैंने 3-4 क्लिप शूट करी थी, मतलब डिफरेंट वहाँ की वॉल आर्ट्स पे पूरे गियर्स वेयर्स पहन के, जो बहुत ज़्यादा सेक्सी आई थी। लेकिन आई डोंट नो क्या हुआ उस टाइम, मेरे को वो इंट्रो उनसे बनाना था, मेरे को टाइम नहीं मिल पाया। और आज मैं देख रहा हूँ तो पता नहीं कैसे मेरे फ़ोन से वो क्लिप्स गलती से डिलीट हो गई। मुझे नहीं पता मेरे से हुई हैं, किससे हुई हैं, कैसे हुई हैं, फ़ोन से हुई हैं, जो भी हुआ, अगर वो क्लिप्स डिलीट हो गई। वो बहुत अच्छी क्लिप्स थी, पर चलो कोई बात नहीं। मे भी जो हुआ कुछ भी अच्छे के लो, जो भी ऐसा भी हुआ हो, छोड़ते हैं उस बात को। अब आते हैं बैक ऑन द टॉपिक ऑफ 11 Pro। तो मैं बहुत खुश हूँ, और अभी भी मतलब बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अभी भी एक्साइटमेंट गई नहीं है। और मैं अभी इसके लिए एक नया कवर भी ले आया था, आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये वाला मैं कवर लाया था, आपको दिखा देता हूँ, जो बहुत प्रीमियम और बहुत सेक्सी लग रहा है। और टेम्पर्ड गिलास भी मैंने इसमें लगवा लिया है। और जिन लोगों को नहीं पता, ये मेरा शैडो है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो ये हमारा बच्चा है, मेरा बेसिकली पेट डॉग, हमारा शैडो, हमारा गोल्डन रिट्रीवर। तो इसका मैंने भी वॉलपेपर लगा रखा। तो ये हमारा 11 Pro, और सारा कुछ इसका हिसाब हो गया है। तो मैं उस दिन आ गया था वहाँ शॉप से वापस। पहले मैं फ़ोन उससे ले आया था उन भाई से जो हमारे वो स्पाइस कम्युनिकेशन वाले थे। बहुत जेन्युइन बंदे थे, बहुत अच्छे बंदे थे, जेन्युइनली कह रहा हूँ दिल से, बहुत अच्छे। मतलब मेरे को उनका स्टाफ लगा। किसी भी फ़ोन वगैरह ले लो, आईफोन हो, कुछ भी वीवो वगैरह हो, तो उनको कॉन्टैक्ट कर लो। नंबर उनका मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है नीचे, और स्क्रीन पे पहले ही मैंने उनका नंबर दिखा दिया था। तो किसी को कॉन्टैक्ट उनको करना जरूर से कर लो। बाकी अब आते हैं, एंड करते हैं वीडियो को, बिकॉज मैं भी थक गया हूँ, रात हो गई है। सुबह मैं गुड़गांव से दिल्ली आ
गया था, तो कल मैं रात को लेट सोया था और बहुत कम सोया था। सुबह सुबह आ गया था, काम निपटान था इस बिजनेस के, तो दिल्ली अभी वापस हूँ, अपने घर में भी वापस हूँ दिल्ली वाले। तो अब करते वीडियो भाई, आपको बता दूँ मैंने क्यों 12 प्रो नहीं लिया। तो दिल से कह रहा हूँ, मतलब एक्चुअली सीन ये था कि मेरे को अपने लिए सेकेंडरी जो आईफोन चाहिए था वो 11 प्रो ही चाहिए था, लेकिन मैं सोचा कि एक बार सेकंड हैंड यूज करके टेस्ट कर लेता हूँ, बिकॉज जिन लोगों को नहीं पता, मेरा खुद का सेकंड हैंड आईफोन से काम है सेल एंड परचेज का। तो हमारे पास एक 11 प्रो आया था 256 GB 250 GB, तो वो वाला मैंने अपने लिए ले लिया 2-3 दिन के लिए यूज़ करने के लिए, टेस्ट करने के लिए कि फ़ोन बेसिकली कैसा है। और दिल से कह रहा हूँ, फ़ोन से प्यार हो गया, प्यार मतलब इतना बढ़िया फ़ोन है। मैंने आज तक यूज़ नहीं किया ये फ़ोन में, सारे एक्स वगैरह सब कुछ फेल है। और 12 मेरे को बिल्कुल घटिया बेकार क्यों लगा। जिन लोगों ने ले लिया है वो लोग मेरी बात सुन के यार वो मत होना, ले लिया तो बहुत अच्छी बात है, बाकी हर बंदे के अपने पर्सनल रिव्यूज होते हैं। आपको शायद पसंद आया हो, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो मेरे रिव्यूज आपको शायद पसंद जरूर से आया हो। तो अब आती है मेरे को क्यों पसंद नहीं आया, तो हुआ क्या, तो जब मैंने वो वाला 11 प्रो लिया जो सेकंड हैंड था, तो मेरा दिल आ गया। मैंने 2-3 दिन यूज़ किया कि मेरे को लगा कि अब तो मेरे को नया ही लेना है, बिकॉज मेरे को 2-3 साल चलाना है फ़ोन सेकेंडरी में कैमरा वगैरह के लिए। तो मेरा मन था मैं नया ही लूँ, लेकिन नया 11 प्रो एप्पल ने बनाना बंद कर दिया है। अब मैं आपको बता दूं कि मेरी थिंकिंग क्या है, एप्पल ने क्यों किया, बिकॉज एप्पल आजकल कर रहा है बहुत ज़्यादा कॉस्ट कटिंग। मैं जब स्टोर गया, इमेजिन गया, आई वर्ल्ड गया, गुड़गांव में सारे स्टोर गया, तो गुड़गांव में मेरे को पता लगा जाके कि एप्पल ने 11 प्रो पीछे से बनाना बंद कर दिया और स्टोर्स में एप्पल ये नहीं बिक रहा, उन्हें डिसकंटिन्यू कर दिया। तो तब मैंने सोचा कि यार एक बार के लिए मेरे पास, तब मेरा वो 256 GB वाला जो सेकंड हैंड वाला आईफोन था वो स्टॉक में पड़ा था, अभी पड़ा है, अब सेल के लिए डाल दिया उसको, बिकॉज मैंने ब्रांड न्यू ले लिया है। तो तब मेरे पास मेरा वो पड़ा हुआ था फ़ोन 256 GB वाला, तो मैंने सोचा कि यार एक काम करता हूँ, एक बार नज़र मारने के लिए आता है। मैंने इमेजिन के 3 स्टोर में नज़र मारी, आईफोन 12 शॉर्ट में बता रहा हूँ, आईफोन 12 और 12 मिनी तो बिल्कुल घटिया, मतलब जीरो क्वालिटी। उसकी कैमरा क्वालिटी 11 प्रो के मुकाबले मतलब बिल्कुल ही बेकार थी, मतलब बिल्कुल पीली पीली फोटो आ रही थी। और ऐसा नहीं कि उस डिवाइस में हो, मैंने 2-3 स्टोर में टेस्ट करा, बिल्कुल बेकार कैमरा क्वालिटी। मतलब मुझे पता लगा था कि आपने सिर्फ चार्जर केबल ईयरफोन में कॉस्ट कटिंग करी है, उनको हटा के ये बहुत गलत किया, लेकिन इनने कैमरा में और डिस्प्ले वाली क्वालिटी में भी हल्का फुल्का कट मार दी, कैमरा में तो बहुत ज़्यादा मार दिया है। अब आते हैं 12 प्रो मैक्स में। तो पहली बात है, उनकी शेप ही पसंद नहीं है, वो चपटा सी, मतलब जो बिल्कुल उन्होंने स्क्वायर सी शेप कर दी है। हर बंदा उसको आजकल हमारे डीलरों में चपटा ही बोल रहा है, तो बहुत मतलब किसी को पसंद नहीं है शेप, पूरी मतलब लुक की मार दी है। जो इसकी एक प्रीमियम लुक थी, आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये 11 प्रो है मेरे पास हाथ में, मेरा ब्रांड न्यू जो मैंने नया लिया। तो इसकी जो है कि लुक है ना, ये बड़ी प्रीमियम है, साइड से मतलब राउंडेड, लेकिन अब उन्हें स्क्वायर कर दिया। तो पहली बात तो लुक बहुत गंदी लगती थी, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, लुक को कर लेंगे कॉम्प्रोमाइज़। अगर चीज़ अच्छी हुई, पर कैमरा आई स्वेयर, मैं झूठ नहीं बोल रहा। तो जहाँ मैंने 1 लाख का मोटा मेरे को 1 लाख का पड़ गया है, बिकॉज मैंने उसको क्रेडिट कार्ड से ही पे किया था, और उसका मेरे को EMI करना था, बिकॉज मैं लमसम अमाउंट एक बार में पे नहीं करना चाहता। तो मेरे को कुछ इंटरेस्ट लगा के 85 की 86 की मोटी मोटी वहाँ से बिलिंग हुई, 86-87 की, और बाकी थोड़े बहुत आगे मेरे को मोटा 1 लाख का पड़ गया फ़ोन। तो जहाँ मैंने 1 लाख का ये लिया, मैंने 12 प्रो क्यों नहीं लिया, मेरे को फ़ोन बिल्कुल बेकार लगा। पहली बात तो लुक्स वगैरह और बिल्ड क्वालिटी। दूसरी बात जो मेरे को बिल्कुल भी एप्पल से उम्मीद नहीं थी, आईफोन 12 प्रो का कैमरा मैं ऑफिशियली कहता हूँ, मेरे को 11 प्रो से बहुत बेकार लगा। मतलब 12 और 12 नहीं का तो बिल्कुल ही बेकार था, लाइक इट वॉज अ डिफरेंस ऑफ 50-50, लाइक इसका 100 था तो उसका 50 था। 12 प्रो मैक्स का मैंने देखा और 12 प्रो का मैंने देखा, तो उन दोनों का मेरे को 11 प्रो से बेकार लगा, बिकॉज जो कलर्स थे वो बिल्कुल पेल थे, मतलब डल कलर्स थे। इसके बिल्कुल शार्प और ब्राइट कलर्स हैं, बिल्कुल ब्लैक कलर्स हैं, पर उसके कलर्स मेरे को बहुत ज़्यादा पेल लगे, बहुत डल लगे, बिल्कुल मतलब फोटो में एक आईफोन वाली फील नहीं आ रही थी। 11 प्रो का मतलब अलग ही ऐसा लगता है, एक प्रीमियम कैमरा है, मतलब प्रीमियम फ़ोन है, एक अलग ही लेवल की फोटोग्राफी आती है, लाइक DSLR, पर उसके मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगा। और दूसरी बात कि उसके अंदर मतलब वो एक शार्पनेस है वो नहीं आ रही थी, मेरे को 11 प्रो में लग रही थी। तो अब कुछ लोग सोचेंगे कि यार ये तो झूठ बोल रहा है क्योंकि इसको 11 प्रो लेना होगा। भाई जब मैं लाख रुपये खर्च रहा हूँ, तो मैं जब 11 प्रो ले सकता हूँ, तो 1/10 का मेरे को मोटा 12 मिल रहा था 128 GB, पर मैंने वो नहीं लिया, मैंने 11 प्रो लिया 64 GB। भाई क्यों लूँगा, अगर मेरे को फ़ोन वो अच्छा लगता मैं ज़रूर से वही लेता, लेकिन मेरे को बिल्कुल घटिया लगा। तो बेसिकली अब सोचेंगे लोग कि अरे मतलब शायद इस बंदे की जो वो है वो गलत है। तो जिन लोगों को नहीं पता, मैं 7-8 साल से फ़ोन बता रहा हूँ, मैंने सारे फ़ोन सारी ब्रांड यूज़ करी है, LG, एप्पल, लेनोवो, और इस चैनल का नाम टेक्नोहॉलिक बाइकर ऐसे ही नहीं है। टेक्नोहॉलिक का मतलब ये टेक्नोलॉजी एडिक्ट, अल्कोहलिक एडिक्ट होता है, और टेक्नोहॉलिक टेक्नोलॉजी का एडिक्ट होता है। तो इस चैनल का नाम भी टेक्नोहॉलिक बाइकर है। तो मेरे को कैमरा वगैरह की सब कुछ, प्रोसेसर्स की, फ़ोन की बहुत नॉलेज है, मेरा काम भी फ़ोन वगैरह का है और कपड़ा वगैरह का है, तो मेरे को बहुत इन सब की नॉलेज है। तो जेन्युइनली अब मेरे को क्या लग रहा है कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों मेरे को कैमरा में लगा, बिकॉज मेरे को लग रहा है कि एप्पल जो है अब क्वालिटी से हटने लग गया है। अंटिल 11 प्रो एप्पल एम्ड एट क्वालिटी, एप्पल एम करता था कि हम क्वालिटी दें और बेस्ट प्रोडक्ट दें, लेकिन मेरे को लगता है कि 11 प्रो के बाद अब जो सीरीज आ रही है, बिकॉज चार्जर केबल इन्हें सबसे निकाल दिया, अब ये एम कर रहे हैं बिल्कुल कॉस्ट कटिंग पे, और मतलब बिल्कुल बेकार मतलब प्रोडक्ट देने में, किसी भी तरह भी कॉस्ट कटिंग हो जाए। तो इसलिए मेरे को लग रहा है कि इन्हें अब चार्जर केबल ईयरफोन के साथ मतलब वो तो ऐसा चेंज है जो विजिबल है,
हर चीज़ दो चीज़ें होती हैं, विजिबल और इनविजिबल। तो विजिबल चेंजेबल तो इन्होंने चार्जर केबल निकाल दिया जो हम लोगों को पता है, मेरे जितना मैंने नोट किया पूरा प्रॉपर, आई कैन गारंटी हूँ मेरी तरफ से, मतलब जो मैंने देखा कि कैमरा 12 प्रो मेरे को 11 प्रो से बेकार लगा। तो ऐसा क्यों? क्योंकि इनने मुझे लग रहा है कैमरा में भी, सेंसर्स में भी कॉस्ट कटिंग करी है और वहाँ भी कुछ ना कुछ करा है। जहाँ ने वहाँ चिंदी चोरी नहीं करने को छोड़ा, इन्हें वहाँ भी घटिया हरकत कर दी, तो यहाँ करना बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए मैंने फिर सोचा मैं नहीं लूँगा, चाहे फ़ोन ही नहीं लूँगा, लेकिन 12 प्रो तो बिल्कुल नहीं लूँगा, बिकॉज पैसे बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं, तो उनको लगाने से पहले बहुत बहुत सोचना पड़ता है। मेरे को 11 प्रो ही चाहिए था। मैंने कहा चाहे जहाँ से भी ढूंढ के मतलब ज़रूर से निकालूंगा। और फाइनली उस दिन रात को मेरे को वहाँ स्पाइस कम्युनिकेशन से एक ब्रांड न्यू 11 प्रो मिल गया। तो थैंक यू आप लोगों को भी कि आप लोगों के प्यार की वजह से भी थोड़ा बहुत ऐसा हो पाता है। लेकिन अभी हमारा यूट्यूब चैनल इतना नहीं है कि उसकी अर्निंग से मतलब सारा कुछ आ पाए। तो आप लोग सपोर्ट करो, प्यार दो, वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, सपोर्ट करो और इस चैनल को और आगे बढ़ाओ ताकि हम वीडियोस और डालें और हमारे वीडियो चैनल में और कुछ नया नया आए। अब यही करते हैं वीडियो को। आई होप यू गाइस, मैंने आप लोगों को पूरी कहानी बता दी कि मैंने 12 प्रो क्यों नहीं लिया और मेरे को क्या लगा। और ये मैंने इसलिए नहीं बताई क्योंकि मैं अपनी चीज़ को क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ कि यार मेरा 11 प्रो उनसे बेटर है या जो भी है। ये मैंने इसलिए बताया था कि आप लोग अपना पैसा बचाओ, आप लोग पहले सब कुछ देखो, बिकॉज अभी भी 11 प्रो मिल रहा है, बहुत लिमिटेड स्टोर्स में मिल रहा है और पूरी वारंटी भी प्रॉपर इस पर मिलती है। तो आप लोग पहले देखो, परखो, यूज़ करो, उसके बाद अपने फ़ोन का डिसीजन लो। और मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि एप्पल मतलब कितनी घटिया हरकतें कर रहा है आजकल हर जगह कॉस्ट कटिंग करने में, और उसको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा कि कस्टमर्स और कंज्यूमर्स उसके हैं वो सोच क्या रही हैं। तो ये करते वीडियो, टेक केयर, राइड सेफ, ड्राइव सेफ एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। वीडियो जरूर लाइक कर देना पसंद आई तो, और शेयर मार देना और चैनल को सब्सक्राइब कर जाना और ऐसी वीडियोस के लिए।